अभी मैं रिसेंटली एक टॉप एमबीए कॉलेज यानी कि आईआईएम्स में गया हुआ था। तो मैं एक इंटरव्यूज़ के दौरान कुछ ऐसे बच्चों से मिला, स्पेसिफिकली एक बच्चे से ऐसे मिला जिसको मैंने पूछा, आप एमबीए के बाद करना क्या चाहते हो, कैसी जॉब चाहिए आपको, क्या आपका गोल है नेक्स्ट 3 4 5 साल का, और किस सेक्टर में जाना चाहते हो। टू माई सरप्राइज एंड इट वॉज वेरी शॉकिंग, उसका रिस्पॉन्स था, सर मेरे को कोई भी जॉब मिल जाए, आई एम रेडी टू डू दैट। आई वॉज बिट एंग्री ऑल्सो, और थोड़ा सा सरप्राइज भी था कि यार बच्चे एक टॉप कॉलेज आईआईएम जैसी कॉलेज में जाके अगर वो ऐसी स्टेटमेंट मारता है कि उसको खुद ही नहीं मालूम है कि उसको कैसी जॉब चाहिए, उसका प्लान क्या है नेक्स्ट 3 4 साल 5 साल बाद, तो क्या कंट्रीब्यूशन है उस इंडिविजुअल का टुवर्ड्स अचीविंग हिज गोल। आज का वीडियो मैंने सोचा इसी पे बनाऊं कि आपका आईआईएम अहमदाबाद या आईआईटी बॉम्बे इज़ नॉट अ गारंटी फॉर अ जॉब। आपको जॉब की गारंटी नहीं देते हैं ये लोग। आप अगर आज आईआईटी बॉम्बे में या आईआईएम अहमदाबाद या किसी भी टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज या एमबीए कॉलेज में घुसे हो, आपका एडमिशन हुआ है और आपको लगता है आप बिंदास हो जाओ, कोई टेंशन नहीं है, 4 साल बाद 1 करोड़ 50 लाख 60 लाख का पैकेज मिलेगा, भूल जाओ। आप धक्के खाते फिरोगे, आप जॉब के लिए, आपको जॉब नहीं मिलेगी अगर आप अपने आप की तैयारी ना करो। ये वीडियो आज उसी के ऊपर है कि क्या तैयारी करनी चाहिए हमको एक बहुत ही बढ़िया जॉब लेने के लिए। इस वीडियो को आप सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि सब्सक्रिप्शन से फ़ायदा ये है कि आपके मन में जो भी क्वेश्चन आते हैं किसी ब्रांच रिलेटेड, किसी जॉब रिलेटेड, या कैसे तैयारी करें, तो वो आप मेरे को डायरेक्टली पूछ सकते हो इन द कमेंट सेक्शन। और कमेंट सेक्शन में मैं क्विकली 2 3 घंटे में जवाब दे देता हूँ, अनलेस अनटिल रात का टाइम हो तो फिर अगले दिन ही जवाब आता है। सब्सक्रिप्शन का ये भी फ़ायदा है कि आपको जो ही आगे वाले जो वीडियोस आते रहेंगे उनका नोटिफिकेशन आता रहेगा, और जो भी पुराने वीडियोस हैं उनको भी आप क्विकली देख सकते हो, क्योंकि सारे करियर ओरिएंटेड हैं, कॉलेज रिलेटेड हैं, स्टडी अब्रॉड रिलेटेड हैं, जो आपके करियर में काम आएंगे। कोई एंटरटेनमेंट गाने बजाने वाले वीडियो है नहीं है, और ना ही कोई ऐसे वीडियोस हैं जो गूगल से उठा उठा के आपको मैंने डेटा शेयर किया हो। ये सारा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जितना मेरा 25 30 साल का कैंपसेस में हायरिंग का इंटरेक्शन विद आईआईटी आईएम स्टूडेंट, उसके ऊपर ये वीडियोस बनते हैं। कोई ऐसा सर्च नहीं है कि मैं गूगल में डाल के देखूं कि अब क्या डेटा आ रहा है, नथिंग लाइक दैट। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं थोड़ा आपके साथ शेयर करूं। जो सबसे बड़ा चैलेंज बच्चों में आता है कि उनको पता ही नहीं होता तो तैयारी कैसे करें। 4 साल तो गुजर जाएंगे, मज़े से गुजर जाएंगे, अच्छे से गुजर जाएंगे, आप बहुत सारे फ्रेंड्स बना पाओगे, बट 4 साल के बाद जो ही जॉब लेने की बारी आए, आप तैयार हो क्या? द आंसर इज बहुत सारे बच्चे तैयार ही नहीं है। उनको मालूम ही नहीं है तैयारी कैसे करें। उनको सिर्फ ये बताया गया है कि आप इंजीनियरिंग कॉलेज में घुसो, टॉप के फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या कैट क्रैक करो, और आपको फिर आपका पासपोर्ट मिल गया जॉब के लिए। आपको एक अच्छा कॉलेज एक अपॉर्चुनिटी के दरवाजे पे खड़ा करता है, उस अपॉर्चुनिटी का दरवाज़ा आपको खुद खोलना है। और वो खुलेगा किससे? वो खुलेगा उससे कि आप कितने तैयार हो उस दरवाजे को खोलने के लिए। तो मैंने आज 15 पॉइंट का ये सिस्टम बनाया है कि 15 पॉइंट अगर आप ये फॉलो करोगे तो हो सकता है कि आपको वन ऑफ द टॉप जॉब्स उस कैंपस में मिल जाए। जो पहला पॉइंट मैंने सोचा मैं आपको बताऊं, विच इज कॉल्ड स्टार्ट अर्ली। पहले स्टार्ट करो। आप ये मत सोचो कि मेरे को 3 साल 4 साल बाद कैंपस में बैठना है, रिक्रूटमेंट होगी, तो मैं अभी से क्या टेंशन लो, अभी तो बिंदास घूमो, खाओ पियो ऐश करो। बट आप सबकॉन्शियस माइंड में तैयारी शुरू कर दो। आपकी जो स्टार्ट होनी चाहिए फर्स्ट सेमेस्टर से ही उससे शुरू होनी चाहिए। अगर आप एमबीए के हो तो आपके पास तो टाइम और भी कम है, आपके पास सिर्फ 1.5 2 साल ही है। 1 साल ही है एमबीए के लिए, क्योंकि अगले साल आपकी कैंपस हायरिंग चालू हो जाएगी। इसलिए आप सबसे पहले अपने आप को तैयार करो कि 4 साल बाद या 2 साल बाद मेरे को करना क्या है। दूसरा जो पॉइंट है वो है, आप अपने सीनियर स्टूडेंट या जितने भी बच्चों की टॉप जॉब्स मिली हैं किसी भी कंपनी में आपके कैंपस के थ्रू, आप उनका प्रोफाइल एक बार ज़रूर देखो कि उन्होंने क्या क्या एक्टिविटीज़ की हैं कॉलेज के टाइम में, क्या सब्जेक्ट लिए थे, क्या एडिशनल क्वालिफिकेशन एक्वायर की थी, वो ज़रूर आप करो। उससे क्या होता है, आपको एक आइडिया लग जाता है कि यार मेरी तैयारी किस तरीके की होनी चाहिए। क्या मैं सिर्फ सब्जेक्ट जो पढ़ा रहे हैं मेरे को कॉलेज में वही पढ़ के मेरे को जॉब मिलेगी, या कुछ एडिशनल भी करना पड़ेगा।
वो तभी पॉसिबल है अगर उन बच्चों का प्रोफाइल आप देखोगे जो बच्चे पास आउट होके बहुत प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी जॉब्स मिली हुई हैं। इनमें आप कंपनीज को भी टारगेट कर सकते हो। जो जो कंपनीज आपके कैंपस में रूटीन में आती रही हैं या आ रही हैं, उनको टारगेट करके देख सकते हो कि उनका एंट्री क्राइटेरिया क्या है। क्या ऐसा क्राइटेरिया तो नहीं है कि उनका एंट्रेंस टेस्ट है? अगर एंट्रेंस टेस्ट है तो क्या चीज़ पूछते हैं एंट्रेंस टेस्ट में, तो उसकी थोड़ी 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 तैयारी शुरू कर दें। क्या वो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट चाहते हैं, तो किस सब्जेक्ट्स का एक्सपर्ट चाहते हैं, तो उसकी थोड़ी थोड़ी तैयारी करो। क्या एक जनरलाइज टेस्ट है आई क्यू चेक करने के लिए, तो उसकी थोड़ी थोड़ी तैयारी शुरू कर दो। नंबर तीसरा है मैप योर सब्जेक्ट्स अकॉर्डिंगली। मान लीजिए 4 साल बाद आपको किसी एक्स टाइप की कंपनीज में जाना है, कोई मैकेनिकल या ऑटोमोबाइल कंपनी है उसमें जाना है, या किसी कंसल्टिंग फर्म में जाना है, तो आप अपने आज से ही जो सब्जेक्ट्स हैं उनको चूज अकॉर्डिंगली शुरू करो कि मेरे को ये सब्जेक्ट लेने हैं। ऐसा ना हो कि एट द एंड ऑफ द 4 साल आपको लगे यार ये कंपनीज के जो सब्जेक्ट चाहिए थे होते थे और मेरे जो सब्जेक्ट है काफ़ी मिसमैच है, मेरे सब्जेक्ट ईज जा रहे और कंपनी की रिक्वायरमेंट वेस्ट थी। इसलिए उन चीज़ों को आप चूज केयरफुली करो। सीक एक्सटर्नल हेल्प टू स्किल एंड नॉलेज। आप जो भी आपके क्लासरूम में पढ़ाया जा रहा है, आज की डेट में इतना कट थ्रोट कॉम्पिटिशन आपके अपने कैंपस में है कि आपको कुछ एक्सटर्नल हेल्प लेनी पड़ेगी। एक्सटर्नल हेल्प डजंट मीन कि आप किसी दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूट में या कहीं पे और चले जाए। एक्सटर्नल हेल्प मतलब ऑनलाइन आपको कुछ कोर्सेज करने पड़ेंगे, फ्री कोर्सेज हैं। आपको गूगल में या वीडियो या यूट्यूब में काफ़ी सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस हैं, उनको अपने आप की नॉलेज स्किल्स ब्रशअप करते रहना चाहिए। आप किसी भी ब्रांच में किसी भी फील्ड में हो तो उस फील्ड रिलेटेड, सपोज आप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जाना चाहते हो, तो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग रिलेटेड कुछ वीडियोस, कुछ सर्टिफिकेशन, कुछ और करने की कोशिश करो। सपोज आप कंप्यूटर साइंस के बच्चे हो तो आप कंप्यूटर साइंस रिलेटेड जो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं वो तो पढ़ा ही रहे हैं, कुछ एडिशनल सर्टिफिकेशन भी शुरू कर दो। मे बी जावा की सर्टिफिकेशन, मे बी पाइथन की सर्टिफिकेशन, उनको एक्वायर करना शुरू कर दो साथ साथ। एट द एंड ऑफ द 3 ईयर नहीं, साथ साथ फर्स्ट सेमेस्टर से ही चालू हो जाओ आप इस काम में। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब स्किल्स का मतलब ये नहीं कि सिर्फ सब्जेक्ट रिलेटेड स्किल्स ही हैं। स्किल्स का मतलब ये भी है कि आपकी जो पर्सनैलिटी है उसको डेवलप करने के लिए स्किल्स भी आपको चाहिए। जो 5th पॉइंट है वो है सीक इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज। इंटर्नशिप में आप तो बिंदास जितनी इंटर्नशिप कर सकते हो करो, वो आपको ऐड ही होगा, आपके पॉइंट्स ऐड होते चले जाएंगे। कुछ सब्जेक्ट रिलेटेड इंटर्नशिप्स करने की कोशिश करो और कुछ नॉन सब्जेक्ट रिलेटेड, कोई एनजीओ, कम्युनिटी वर्क, कोई सोशल वर्क, उसमें भी आप इंटर्नशिप करो। जो नॉन सब्जेक्ट इंटर्नशिप्स होती है उससे आपकी पर्सनैलिटी ज़बरदस्त डेवलप होती है, क्योंकि उसमें आप लोगों से इंटरेक्ट करते हो, लोगों से बातचीत करते हो, उनका व्यू पॉइंट मिलता है और ऐसे अनकंफर्टेबल जोन में चले जाते हो बात करने के लिए जहाँ पे आप नॉर्मली कंफर्टेबल नहीं होते हो। सपोज आप किसी ऐसी स्लम एरिया में चले गए जहाँ आप कभी गए ही नहीं है, वहाँ के लोगों की आप कहानियाँ सुन रहे हो, उनको हेल्प कर रहे हो या कुछ मेडिकल एड दे रहे हो, तो एक ट्रिमेंडस एक आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होती चली जाएगी। क्योंकि जब आप किसी को हेल्प करते हो तो आपकी पर्सनैलिटी ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाती है। उसको भी करो और कुछ ऐसी इंटर्नशिप करो जो सब्जेक्ट रिलेटेड हो, या जैसे सॉफ्टवेयर में है हो तो सॉफ्टवेयर रिलेटेड। सपोज आप मैकेनिकल में हो तो सी कोई ऑटोमोबाइल कंपनी है जहाँ पे 15-20 दिन का, 1 महीने 2 महीने का कुछ भी छोटा मोटा इंटर्नशिप करने का मौका मिले। डोंट वरी अबाउट द स्टाइफन। स्टाइफन नहीं भी मिला कोई बात नहीं है, स्टाइफन इज हार्डली एनीथिंग। 10, 15, 20, 25 हज़ार, 1 लाख रुपए कुछ माने नहीं रखा, एज लॉन्ग द इंटर्नशिप इज वेरी गुड। और इंटर्नशिप में आपको सीखने को कुछ मिलेगा। इंटर्नशिप में जाके आपको डॉक्यूमेंट या फाइल पढ़ने के लिए नहीं जाना चाहिए, आपको कुछ सीखने के लिए जाना चाहिए। आप जो स्किल्स या जो भी नॉलेज एक्वायर कर रहे हो उसको कंटिन्यूसली अपडेट जरूर करना, जो मेरा 6th पॉइंट है। क्योंकि आप सपोज आज की डेट में आपने कुछ स्किल एक्वायर किया, नॉलेज एक्वायर किया, अगले 2-3 साल में उसमें कुछ ना कुछ अपडेट आते रहेंगे, कुछ ना कुछ इंक्रीज होता रहेगा। उसको कंटिन्यूसली अपडेट करते रहना, क्योंकि आपका जो कैंपस होगा शायद 2 साल बाद होगा, 3 साल बाद होगा या 4 साल बाद हो, आई डोंट नो किस क्लास में हो, किस सेमेस्टर में हो। बट अगर आपने कुछ फर्स्ट सेमेस्टर में एक्वायर किया है नॉलेज या स्किल्स, आप उसको कंटिन्यूसली बेसिस पे आप अपग्रेड किया कीजिए, वो आपके साथ बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाएगा। स्टे फोकस, जो 8th नंबर है वो स्टे फोकस। क्योंकि क्या होता है कि जब मान लीजिए आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो
6-7 महीने या 1 साल बाद आपको सडनली लगने लगता है, जो आपके आसपास के लोग होते हैं वो बोलते हैं अरे यार ये तो नहीं है, ये तो ठीक नहीं है, तो ऐसे कर ले, तो वैसे कर ले। उससे क्या होता है, आपका फोकस हटता चला जाता है। आपको लगता है अरे वो बात भी सही बोल रहा है, ये बात भी सही बोल रहा है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर मैं अपनी ब्रांच से खुश नहीं हूँ। अरे खुश क्यों नहीं हो यार? आपने एक वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन लिया। स्टे फोकस टिल द एंड। आप देखो तो उसके एंड रिजल्ट आने वाला क्या है। हाँ, अनलेस अनटिल आपको शुरू से ही पसंद नहीं थी चीज़, तो वो तो फिर आपने काम ही गलत कर लिया। अगर आपने कुछ मन में ठान लिया है कि मेरे को कुछ अचीव करना है, तो आप आसपास की बातें सुनो ज़रूर, बट अपना फोकस बनाए रखो। अगर आपका एंड गोल है किसी टॉप ऑटोमोबाइल कंपनी में एज ए मैकेनिकल जॉब करना, मैकेनिकल इंजीनियर जॉब करना, तो यू बेटर प्रिपेयर फॉर इट। बीच में कोई अगर अरे यार मैकेनिकल छोड़ तो कंप्यूटर साइंस के कुछ सब्जेक्ट कर ले, सर्टिफिकेशन कर ले, आईटी में जाएगा। नहीं भाई, मेरे को मैकेनिकल में जाना, मेरा पैशन है मैकेनिकल में, तो आप मैकेनिकल पे फोकस रखो। ये सैलरीज इमेटीरियल हैं। आज की डेट में कहीं पे सैलरी ज़्यादा मिलेगी, कहीं पे कम मिलेगी, बट आपको 25, 30, 40 साल का आपका करियर होता है जिसमें आपको देखना पड़ता है कि मेरे पैशन के साथ क्या चीज़ अलाइन है। 2-3 महीने आपको अच्छा लगेगा, बहुत सैलरी मिल रही है, अच्छा मिल रहा है, बट अगर आप पैशनेट ही नहीं हो उस ब्रांच के लिए, तो आपको खाने को दौड़ेगी वो ब्रांच। इसलिए आपको मैकेनिकल अच्छा लगता है, ऑटोमोबाइल अच्छा लगता है, स्टे फोकस्ड। आपको मैथमेटिक्स अच्छा लगता है तो स्टे फोकस, आप वैसे ही कोई ब्रांच पकड़ लो। 9th जो है वो है फाइंड ए बैलेंस विद योर पर्सनल लाइफ। बैलेंस आपको बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए आप सिर्फ पढ़ रहे हो पढ़ रहे हो पढ़ रहे हो पढ़ रहे हो, आपको बाकी सारी चीज़ें भी करनी पड़ेंगी। उससे क्या होता है कि आप मोटिवेटेड रहते हो, एक्साइटेड रहते हो। मान लीजिए आप किसी चीज़ को बार 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 विदाउट अ ब्रेक कर रहे हो, तो आपको काफ़ी मोनोटनी हो जाती है, काफ़ी थकावट महसूस होती है, और वो ऑटोमेटिकली उसका जो पैशन है वो ख़त्म होने लगता है। इसलिए आप बैलेंस आउट करो। आप बाहर भी जाना चाहते हो, फ्रेंड्स के साथ घूमो फिरो, आप पार्टी करना चाहते हो, प्लीज़ डू दैट, बट स्टे फोकस। हमेशा फोकस रहने से ये होगा कि आपका जो एंड गोल है वो आपको पता लगेगा। जो 10th पॉइंट है वो है फोकस ऑन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स। अब यहाँ पे मैंने दो चीज़ों को एक साथ क्लब किया है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का मतलब ये नहीं कि आप सूट बूट पहन के आ जाओ। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का मतलब है आपका बोलने का स्टाइल, आपका कंटेंट, आप कैसे बातचीत कर रहे हो, आपका थॉट प्रोसेस कितना है, आपकी नॉलेज कितनी है, वो सारा मिला के आपका एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट बन जाती है, आपकी पर्सनैलिटी निखर के आती है। और इंग्लिश स्पीकिंग क्या है, अनफॉर्चुनेटली फॉर्चुनेटली जितने भी इंटरव्यूज़ आपके होंगे, जो कैंपस में होंगे या बाहर भी होंगे, वो इंग्लिश में ही होते हैं। अब आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, उसमें आई हैव वेरी लिटिल टू से अबाउट इट, बट इंग्लिश में होते। इसलिए आपके पास एक अच्छा खासा टाइम है। अगर आप सेमेस्टर 1 में हो, आप जो आपके इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स हैं उनको ब्रशअप कर लो। आपके कॉलेज में काफ़ी सारे ऐसे क्लब्स होंगे जहाँ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स को ब्रशअप किया जाता है। खूब सारे ऐप्स भी हैं जिसमें इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स को ब्रशअप किया जाता है। आप उस ऐप पे कॉल करो, आगे से कोई बंदा या किसी से आप कनेक्ट हो जाओगे, वो इंग्लिश में बात करेगा आपसे, आप इंग्लिश में बात करो। जो आप उसको देखोगे नहीं, वो आपको देखेगा नहीं, कोई झिझक नहीं है। इससे आपकी इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस होती रहेगी। इसलिए इंग्लिश स्पीकिंग पे ध्यान दो, क्योंकि काफ़ी सारे जो इंजीनियरिंग के बच्चे हैं, वो बच्चे एक तो गवर्नमेंट स्कूल से आए हैं। गवर्नमेंट स्कूल में इंग्लिश का उतना फोकस है नहीं है, अनफॉर्चुनेटली। मैं भी खुद गवर्नमेंट स्कूल से हूँ। और जब वो इंजीनियरिंग करने आते हैं तो तब वो सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ टाइप पढ़ रहे होते हैं, और जब वो इंजीनियरिंग कर रहे होते हैं तब उनका उस ध्यान नहीं रहता कि मेरे को इंग्लिश भी आनी चाहिए। और जब वो इंटरव्यूज़ के लिए बैठते हैं, सिर्फ 15-20 मिनट में ही डिसाइड होता है कि उस स्टूडेंट को लेना है कि नहीं लेना है। अगर आप वहाँ पे फ्लॉप हो गए, वहाँ पे आप बात ना कर पाओ, वहाँ पे इंग्लिश में बात ना कर पाओ, तो वहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है मामला। इसलिए जैसी भी आपकी इंग्लिश है, बट कॉन्फिडेंटली अगर बोल पाओगे, यू आर थ्रू। क्योंकि टेक्निकल चीज़ें पूछी जाती है, ऐसा आपको कोई इंग्लिश में लेक्चर देने के लिए तो कोई बोलेगा नहीं। जो टेक्निकल चीज़ें हैं वो आपको इंग्लिश में एक्सप्लेन करनी आनी चाहिए, दैट्स इट। बट कॉन्फिडेंस से आप बोलो, जो भी बोलो। 11th है परस्यू योर पैशन। आपका पैशनेट होना और आपका जो जो आप परस्यू कर रहे हो वो उसमें पैशन होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप रैंडमली किसी के एडवाइस पे जाके कोई भी चीज़ अचीव करना चाहोगे, वो अचीव होगा नहीं, और अचीव हो भी जाएगा तो वो बड़ा हाफ हार्टेड अचीवमेंट होगी। इसलिए जो भी आप चीज़ करना चाहते हो उसके लिए पैशनेट होना बड़ा ज़रूरी है। आप कोई जावा में कुछ करना चाहते हो, एंश्योर कि उसमें अच्छी खासी सर्टिफिकेशन में पकड़ अच्छी हो। कोई भी एक लैंग्वेज है आपकी, पाइथन है, उसमें पकड़ अच्छी हो आपकी, उसको करो। आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, सपोज आप केमिकल इंजीनियरिंग में जा रहे हो, तो आपकी पकड़ उस केमिकल इंजीनियरिंग में अच्छी होनी चाहिए। अगर आप पैशनेट हो
तभी आपको आगे चल के मिलेगा कुछ ना कुछ। एक्सलेंस को फॉलो करो एंड स्टे मोटिवेटेड। आप मीडियोकर नहीं रह सकते हो। आप अगर आपका क्लासरूम साइज आपका 100 बच्चों का है तो यू कैन नॉट बी 30 40 50 जो बच्चों के एवरेज में आ रहे हो। आपको एक्सलेंट होना पड़ेगा और आपके जो ग्रेड्स हैं वो भी आपके एक्सलेंट होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बाकी सारा चीज़ कर लो बट आपके ग्रेड्स ही अच्छे नहीं हैं, क्योंकि बहुत सारी जो अच्छी अच्छी कंपनीज आती हैं वो एक कट ऑफ रखती हैं ग्रेड्स का कि मेरे को जो स्टूडेंट चाहिए 8 CGPA से ऊपर चाहिए या 80% या 90% से मार्क्स अच्छे ज़्यादा होने चाहिए। और कॉलेज में नॉर्मली टेंडेंसी क्या होती है, मार्क्स उतने आते नहीं क्योंकि पढ़ाई उतनी नहीं करते बच्चे, वो काफ़ी लेथार्जिक हो जाते हैं। इसलिए एक्सलेंस पे फोकस करो। यू शुड बी टॉप। मैं अपने काफ़ी कमेंट में भी डालता हूँ कि यू शुड बी टॉप 10% ऑफ योर क्लासरूम। अगर मान लीजिए 100 बच्चे हैं तो आप टॉप 10 बच्चों में से डेफिनेटली होने चाहिए क्लास में। और मोटिवेटेड ज़रूर रहना चाहिए, क्योंकि अगर मोटिवेटेड नहीं रहे तो आप अचीव नहीं कर पाओगे। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। आप मोटिवेटेड हो तो कोई भी गोल आप अचीव कर पाओगे, खूब मेहनत लगा के आप अचीव कर पाओगे। एक्टिवली सीक अपॉर्चुनिटीज़। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ आपको आसपास दिख रही हैं उनको आप उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करो। आई विल गिव एन एग्जांपल। एक बच्चे से मैं मिला, वो स्पॉन्सरशिप टीम का एक हिस्सा था। स्पॉन्सरशिप टीम मतलब कि जैसे कोई कॉलेज में इवेंट्स वगैरह कराते हैं तो कुछ बच्चों को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि आप फंड्स रेज करो। फंड्स रेज करने से वो इवेंट को स्पॉन्सरशिप मिल जाती है। मान लीजिए कोई HCL स्पॉन्सर कर रहा है आपके कॉलेज के इवेंट को, तो उनका बैनर वगैरह कुछ लग जाएगा, HCL कटसी HCL वगैरह कुछ का। तो उस बच्चे ने जब स्पॉन्सरशिप रेज करने के लिए गया, काफ़ी सारी कंपनीज को मिला और इवेंचुअली उसको एक जॉब भी मिल गई किसी कंपनी में। तो जब उससे पता किया गया कि आपको ये कंपनी में जॉब कैसे मिली, टू योर सरप्राइज दैट कंपनी वाज अ स्पॉन्सर ऑफ वन ऑफ द इवेंट्स इन द कॉलेज। यानी कि उसने वो वहाँ से स्पॉन्सरशिप लाई थी और उस रिलेशन से वो कंपनी इतनी इंप्रेस हो गई थी कि उसको जॉब भी ऑफर कर दी। वो स्टार्टअप था और जॉब उसको मिल गई। इट सीम्स ही इज़ डूइंग वेरी वेल। तो जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ आसपास दिखती हैं उनको कन्वर्ट करने की कोशिश करो। 15th जो है, फाइंड कंपनीज ऑन सोशल मीडिया एंड बी सोशल मीडिया एक्टिव। जितनी भी कंपनीज है उनको आप सोशल मीडिया पे फॉलो करना शुरू करो कि वो लोग क्या कर रहे हैं और अपना प्रोफाइल लिंक्डइन पे बनाओ। लिंक्डइन प्रोफाइल बनते ही आप उन लोगों से कनेक्ट हो जाओ जो उस कंपनी में काम करते हैं किसी सीनियर लेवल पे, क्योंकि आपका जो नेटवर्क है वो आपको कभी ना कभी वो काम आएगा। उन पे कमेंट भी कीजिए। अगर उस इंसान ने या उस सीनियर इंसान ने कुछ अपलोड किया है, कुछ स्टोरी अपलोड की है या कुछ ऐसा कोई भाषण अपना या स्पीच अपलोड किया है या वर्कशॉप कुछ अपलोड किया है, तो उस पर कमेंट ज़रूर करना विद अ पॉजिटिव कमेंट, अच्छा जिसमें वैल्यू एडिशन हो। सपोज किसी ने अपना मार्केटिंग कैंपेन उस पर किया है तो यू कैन कमेंट कि हाँ ये बहुत अच्छा लग रहा है, इसमें अगर आप ये चीज़ें भी ऐड करते तो इससे और अच्छा हो जाता। सो आप उसका अटेंशन ग्रैब करोगे ऑनलाइन, लिंक्डइन के थ्रू या सोशल मीडिया के थ्रू। तो ये एक्टिविटी आपको करनी पड़ेगी। ओवरऑल ये 10-15 पॉइंट जो मेरे को लगा कि आपको करना चाहिए। हो सकता है कुछ और भी पॉइंट हो जो आपको करना चाहिए, तो आप ज़रूर मेरे को कमेंट सेक्शन में लिखो। और भी कोई चीज़ छूट रही है, आपको किसी के बारे में डिटेल में कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, तो मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखो। और बिलीव मी, IIT, IIMs, ISB, NIT इज़ नॉट ए गारंटी फॉर अ जॉब। आपको जॉब खोद के निकालनी पड़ेगी, उसके लिए मेहनत लगेगी। प्लीज़ मेहनत करना, क्योंकि कॉलेज इज़ नॉट ए पासपोर्ट फॉर अ जॉब। मेहनत ज़रूर करो। मैं हूँ, मेरे को कमेंट ज़रूर करो, मैं आई विल बी एबल टू रिप्लाई दैट। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, प्लीज़ वर्क हार्ड, थैंक यू।